वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू पीपल। तो कल तक हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स देख लिए थे, जैसे कि सीटीएस हो गया, सीबीएस हो गया, डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, ओवरड्राफ्ट क्या होता है। आज हम देखेंगे कि ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र सिस्टम कैसे वर्क करता है, यानी जो भी अपने ये पेमेंट्स करते हैं ये कैसे होती है। अपने फ़ोन पे यूज़ करते हैं, यूपीआई यूज़ करते हैं, और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो किस सिस्टम का यूज़ करते होंगे। इतनी बड़ी बड़ी जो ट्रांजेक्शन्स होती है करोड्स में, तो वो सारी चीज़ें कैसी होती है वो अपनों को डिस्कस करना है। तो मेनली अपने पास दो एंटाइटी रहेगी जो कि इन पेमेंट सिस्टम को वर्क करती है, कि दो लोग इन पेमेंट सिस्टम को मेनली चलाते हैं। पहला तो है आरबीआई और दूसरा रहेगा अपना एनपीसीआई संस्था, जिसने चेक ट्रंकेशन सिस्टम बनाया था। रिमेंबर, सेम टू सेम वही वाली संस्था। तो सबसे पहले आरबीआई का अपने सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम देखते हैं। उसके अंदर दो आते हैं, आरटीजीएस और नेफ्ट। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पे ही यूपीएससी परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो दोनों को ही बहुत अच्छे से देखना है अपनों को कि इनके क्या क्या वर्क्स है। तो सबसे पहले अपने देखें तो आरटीजीएस यानी कि रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। तो रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट जो है वो इसलिए है, वो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं जिनको बहुत बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन करनी होती है, पैसे भेजने होते हैं इधर से उधर, मिलियंस में या लैक्स में, करोड्स में, तो उनके लिए चलता है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट सिस्टम। किसने डेवलप किया है? आरबीआई ने इसको डेवलप किया है। अब इसके कुछ फीचर्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अपनों को याद रखने हैं, कि इसमें 2 लाख से कम की पेमेंट नहीं कर सकते आप इस सिस्टम से। मिनिमम पेमेंट होगी 2 लाख की, और उससे 2000 करोड़ तक की ये पेमेंट हो सकती है। तो मतलब आरटीजीएस में अपनों को क्या याद रखना है कि ये बड़ी अमाउंट के लिए है, बहुत ज़्यादा बड़ा जो अगर पैसा भेजना है बड़ी अमाउंट में, तो उसके लिए है अपना आरटीजीएस। उसके अलावा आपने नेफ्ट देखे तो नेफ्ट क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ये किस लिए है? ये छोटी जो रिटेल पेमेंट्स होती है अपने भी कर सकते हैं, उसके लिए है ये, ऑर्डिनरी कस्टमर्स के लिए। मिनिमम 1 रुपये से लेके अपने मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक इसमें भेजे जा सकते हैं। तो नेफ्ट और आरटीजीएस में मेन फ़र्क क्या हुआ? सबसे पहला कि आरटीजीएस तो है वो बड़ी पेमेंट्स के लिए है, और नेफ्ट क्या है? छोटी पेमेंट्स के लिए है। उसके बाद में आरटीजीएस बिजनेसमैन के लिए है, और अगर नेफ्ट देखे तो ऑर्डिनरी आप और मेरे जैसे कस्टमर्स के लिए ये है अपने पास। उसके बाद में अगर देखें तो आरटीजीएस के अंदर क्या होता है? इंस्टेंट सेटलमेंट होता है। मतलब अभी मैंने यहाँ से पैसे भेजे 2000 करोड़, तो वो तुरंत आपके पास अभी इंस्टेंट चले गए, उसमें कुछ टाइम नहीं लग रहा है। ऐसे नहीं कि पहले क्या होता था कि बहुत टाइम लगता था। अगर अपने पैसे भेज रहे हैं 5 लाख रुपए, तो सेटलमेंट उनका धीरे धीरे करके होता था, अगले इंसान के पास लेट पहुंचते थे। लेकिन अब आरटीजीएस में क्या है? इंस्टेंट सेटलमेंट है, मतलब तुरंत प्रभाव से पैसे चले जाएंगे अगले बंदे के पास। और नेफ्ट के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर अभी भी थोड़ा सा इशू है कि 30 मिनट का टाइम पीरियड हो रुक के उसके बाद में जाता है। पेमेंट यहाँ से करी तो 30 मिनट लेट जाएगी, 30 मिनट में सेटलमेंट होगा। तो नेफ्ट अगर देखें तो अभी भी थोड़ा स्लो सिस्टम है। अब देखें तो आरटीजीएस में कोई भी अपने पैसे भेजने की इनवर्ड फीस नहीं लगती, कोई भी फीस नहीं लग रही है। कोई भी जिसके पास पैसा रिसीव हो रहा है उसके पास कोई भी फ़ीस नहीं लग रही है, ज़ीरो फीस है अगर आरटीजीएस में पूछे तो। और जो सेंडर है, भेजने वाला है, उस पर भी अभी वर्तमान में देखें तो उस पर भी कोई फ़ीस नहीं लग रही है सेंड करने की। रेसिपिएंट मतलब जिसके पास पैसा जा रहा है उसके तो वैसे ही नहीं लग रही, और जो भेज रहा है उसके भी करंट में आरबीआई ने बोल रखा है एसबीआई बैंक्स को कि आप 50-100 ऐसे रुपए लगा सकते हो, लेकिन एसबीआई वाले नहीं लगा रहे। तो अगर आपसे पूछे आरटीजीएस में अभी कोई फ़ी है, तो अभी कोई भी फ़ी नहीं लगती है पेमेंट करने की। और अगर वही नेफ्ट में देखें तो यहाँ भी रिफॉर्म्स के बाद में कोई भी फ़ी नहीं लगती है पैसे भेजने की, कि जो पैसे भेजते हैं तो कुछ पैसा कटता है, वो अभी इनमें नहीं कटता। और अब देखिए तो ये 24/7 अवेलेबल है। ये दूसरा नेफ्ट जो है वो भी 24/7 अवेलेबल रहता है आपका। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं नेफ्ट और आरटीजीएस के बारे में। किसने बनाया है? आरबीआई ने बनाया है, याद रखना है, एनपीसीआई का नहीं है। क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए एनपीसीआई डालता है, तो याद रखना है आपको अच्छे से। उसके बाद में 2021 के अंदर क्या होता है कि जो आरबीआई अनाउंसेस दैट नॉन बैंक एंटाइटीज कैन ऑल्सो बिकम
मेंबर्स ऑफ नेफ्ट एंड आरटीजीएस। पहले ये जो नेफ्ट और आरटीजीएस वाली जो पेमेंट होती थी वो सिर्फ बैंक को अलाउड थी कि बैंक से ही अपने पेमेंट कर सकते थे, लेकिन अब नॉन बैंक्स जो है एनबीएफसीज होती है, आपकी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, आगे अपने देखेंगे आगे के चैप्टर्स के अंदर वो इम्पॉर्टेंट रहेगा, तो वो भी अब अलाउड है, नॉन बैंक्स भी आरटीजीएस और नेफ्ट की पेमेंट के लिए वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं ऐसी फैसिलिटी अगर चाहे तो, नॉन बैंक्स जो है। तो ये आपको याद रखना है, 2021 के रिफॉर्म्स के बाद ये भी हो चुका है। अब अपने देखें तो एक और पेमेंट सिस्टम है जो कि एनपीसीआई ने बनाया है। एनपीसीआई एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, उसने ये बनाया है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अब इसके अंदर क्या होता है, ये भी सेम नेफ्ट की तरह ही छोटी पेमेंट्स के लिए रहेगा। मिनिमम 1 रुपये से लेके मैक्सिमम 5 लाख तक रुपए अपने इसमें भेज सकते हैं, तो ये आपको डाटा थोड़ा याद रखना है। उसके बाद में इसमें भी क्या होता है कि इंस्टेंट सेटलमेंट होता है। अब नेफ्ट में कुछ टाइम लग रहा था, लेकिन आईएमपीएस के अंदर भी कोई भी टाइम नहीं लग रहा है, इंस्टेंट सेटलमेंट हो रहा है। जो अपने यूपीआई वाली पेमेंट होती है, जो यूपीआई सिस्टम का यूज़ करते हैं, वो आईएमपीएस के अंदर ही आता है, ये याद रखना आप। लेकिन इसमें कुछ कस्टमर को फ़ी पे करनी पड़ती है और कुछ जीएसटी टैक्स भी पे करना पड़ता है पेमेंट करते हैं उसके लिए, तो याद रखना आईएमपीएस में पैसे भेजने की फ़ीस कुछ लगती है। उसके बाद में अगर अपने देखें तो ये भी 24/7 वर्क कर रहा है। इसमें फैसिलिटी कौन प्रोवाइड कर सकता है, कोई भी बैंक हो गया, मोबाइल पेमेंट हो गया, ऐप हो गई जैसे फ़ोन पे हो गया, और ये सारे इसमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं आईएमपीएस की। उसके बाद अपने पास एक इम्पॉर्टेंट टर्म है बेनिफिशियरी अकाउंट लुकअप फैसिलिटी। अब पहले ये जानते हैं कि ये बेनिफिशियरी अकाउंट लुकअप फैसिलिटी होती क्या है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जब जैसे ही याद करो, अपने जब फ़ोन पे खोलते हैं उसमें किसी का अपने नंबर टाइप करते हैं वहाँ, तो उसका क्या होता है, नंबर के साथ साथ नाम नीचे दिखाई दे जाता है कि एक्स पर्सन का ये अकाउंट है और आप इस पे पैसे भेज सकते हो। तो अपने जैसे ही नंबर टाइप करते हैं तो वो उसका नाम दिखा देता है। तो उस सिस्टम को, इस फैसिलिटी को पूरी को बोला है बेनिफिशियरी अकाउंट लुकअप फैसिलिटी। जब आप नंबर टाइप कर रहे हो तो उसका आईडी और नाम सब कुछ उसमें दिखा रहा है, तो उसको कहते हैं बेनिफिशियरी अकाउंट लुकअप फैसिलिटी। अब रिफॉर्म से पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब प्रेजेंट में अगर देखें तो जो अपनों आईएमपीएस पढ़ा, नेफ्ट पढ़ा, आरटीजीएस पढ़ा, यूपीआई, इन सब में बेनिफिशियरी अकाउंट लुकअप फैसिलिटी अपनों को मिलती है। तो आपको पता होना चाहिए नेफ्ट आरटीजीएस में भी अब बेनिफिशियरी अकाउंट लुकअप फैसिलिटी का प्रोविज़न है, उसमें नाम दिखा देता है जैसे ही अपने नंबर डालते हैं। अब उसके बाद में एक और अदर अल्टरनेटिव ऑप्शन है जिसको बोला है लाइट वेट पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम। अब ये क्या है, अब ये जो नेफ्ट है, आरटीजीएस है, बड़ी पेमेंट्स के लिए हो गए या बहुत ही इंपॉर्टेंट पेमेंट्स के लिए टेम्परेरी टाइम अपने हमेशा तो यही यूज़ करते हैं। नेफ्ट हो गया, आरटीजीएस हो गया, यूपीआई हो गया, आईएमपीएस, इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमिंग है, इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है पूरी, तो अब कई बार डिज़ास्टर आ जाए कुछ और ये काम नहीं कर पाए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी आई नहीं रही, कनेक्शन बिल्ट ही नहीं हो रहा, तो इनका सर्वर तो फेल हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन अगर कोई आ जाए तो उससे डील करने के लिए अपने पास है लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, LPSS। अब ये क्या है, टेम्परेरी है और पोर्टेबल सॉल्यूशन है कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर या वॉर के टाइम पे। इस सिस्टम को कहीं से कहीं इंपोर्ट भी करा जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह अपने शिफ्ट भी कर सकते हैं। अगर एक जगह लड़ाई हो रही है और किसी और जगह से अपनों को अगर ऑपरेट करना है तो अपने कर सकते हैं। ये टेम्परेरी थोड़ा रिलीफ प्रोवाइड करेगा, जो पेमेंट है वो चलती रहेगी इसकी वजह से। तो ये एक याद रखना है कि आरबीआई ने डेवलप किया है, ये भी याद रखना कि आरबीआई ने डेवलप किया है LPSS, लाइट वेट पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम। अब देखो ये सारी चीज़ें हैं, नेफ्ट हो गया, आरटीजीएस हो गया, पर कई बार क्या होता है इनमें पेमेंट अटक जाती है या फिर कोई भी फ्रॉड हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए, तो उसके लिए भी अपने पास निवारण के लिए उसके
डिजिटल ट्रांजैक्शन ओम्बुड्समैन डीटीओ बनाया है किसने? आरबीआई ने। अब ये क्या होते हैं डीटीओ? ये सीनियर आरबीआई ऑफिशियल्स होते हैं जो कि पूरे इंडिया के अंदर अपॉइंटेड है। 21 जगह पे, याद रखना 21 प्लेसेस पे अपॉइंटेड है। आरबीआई ने इनको डेजिग्नेट किया है। ये क्या करते हैं, कस्टमर की कोई भी कंप्लेंट हो गई, जैसे उनका पैसा अटक गया या फिर उनके साथ कोई भी फ्रॉड हो गया, तो कस्टमर्स की कंप्लेंट का निवारण करेंगे। उनको सॉल्व करने के लिए कस्टमर की कंप्लेंट को सॉल्व करेंगे। कितने रुपए तक? अप टू 20 लाख तक की ये कंप्लेंट सॉल्व कर सकते हैं। किसके अगेंस्ट? प्रीपेड पेमेंट हो गई कोई भी, या मोबाइल वॉलेट से पैसे में इशू हो गया, या कोई नेफ्ट और आरटीजीएस की पेमेंट में इशू हो गया, या फिर अदर कोई डिजिटल ट्रांजेक्शन यूपीआई आईएमपीएस, ये सारे हैं। तो इनके डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए कि इनको रिलीफ मिल सके लोगों को, तो उसके लिए ये बनाया है डिजिटल ट्रांजैक्शन ओम्बुड्समैन, इनकी शिकायत का निवारण करने के लिए। अब देखो इसमें कुछ और बातें हैं डीटीओ से रिलेटेड जो याद रखनी है। दे कैन ऑर्डर द कंपनी बैंक टू फिक्स प्रॉब्लम एंड पे अप टू एडिशनल 1 लाख फॉर मेंटल एगोनी। अब क्या करते हैं ये बैंक को, या फिर जिस भी कंपनी ने ऐसा कुछ कर दिया है जिसमें पैसा अटक गया या फ्रॉड हो गया, तो उसको एक तो डायरेक्शन देंगे कि जल्दी से जल्दी इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करो, और अगर टाइम लग जा रहा है तो मेंटल हेल्थ तो अपनी ख़राब हो रही है, हमने 20 लाख रुपए अटक गए तो वो एक बड़ी बात हो जाएगी, तो अपनी मेंटल हेल्थ भी उससे डिग्रेड होती है। तो उसको सॉल्व करने के लिए ये कहते हैं कि एडिशनल 1 लाख तक का कंपनसेटरी मनी भी दिया जा सकता है। और डीटीओ के खिलाफ अगर अपील करनी है आपको, डीटीओ ने पूरा सॉल्व नहीं की है चीज़ें, तो आपकी हायर अपील किसके पास होगी? डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई के पास आपकी हायर अपील की जा सकती है। तो ये कुछ बेसिक्स टॉपिक्स थे। इसमें क्या क्या हो गया? नेफ्ट हो गया, आरटीजीएस हो गया, आईएमपीएस हो गया, एलपीएसएस हो गया आपका। तो ये सारी बेसिक सी चीज़ें आपको याद रखनी है। और अगर आपको वीडियो क्लियर हुआ अच्छे से तो आपको पता है सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर सकते हैं, बेस्ट पार्ट समझ आ गया हो तो लाइक कर सकते हैं वीडियो को। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।